यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी दया हमें नई नई बातों को सिखाती है और जब हम उसकी दया को स्मरण करते हैं तो उसके उस अनुग्रह और उसके प्रेम को भी हम बहुतायत से समझते हैं। इस बातों को आज हम समझने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। इसके लिए मैंने उसको इस प्रकार से शीर्षक दिया है, अपनी मंजिल को बदलो। कई बार हम जब सेवकाई करते हैं या कई बार हम जब आत्मिक जीवन में चलते हैं तो कई बार एक ही पैटर्न के अनुसार हम काम करते हैं या एक ही जैसा काम करने की कोशिश लगातार करते हैं। परंतु मसीह जीवन की सबसे बड़ी बात, मसीह जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे जीवन की हर बार मंजिल को बदलने की कोशिश करना। या जिस प्रकार से एक कार का उदाहरण को ले लीजिएगा, अगर हम चलाते हैं तो उस कार को लगातार गियर लगाकर कई बार पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे, इस प्रकार के गियर लगाते हुए अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो हम अपने जिस जगह पर हमें पहुंचना है उस जगह पर हम पहुंचे। इसी के लिए सही समय पर हमें उस कार में जिस प्रकार से गियर लगाने की आवश्यकता है उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी कई बार हम परमेश्वर से मंजिल को प्राप्त करते हैं, पर उस जगह पर, उस मंजिल तक शायद हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके विषय में, इसके लिए हमें उस मंजिल के लिए या उस सपने के लिए या अपने परमेश्वर ने जो कुछ बातों को दिया है उसको परमेश्वर के हाथों में देकर उसको और बदलने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह नहीं है कि परमेश्वर ने जो मंजिल दी है उसको बदलो, इस प्रकार से मेरा कहना नहीं है, परंतु मेरा कहना यह है कि हमें कई बार परमेश्वर की उस दी हुई मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भी कई बार हमारे स्तर को बदलना पड़ेगा, कई बार हमारे उस मंजिल की ट्रैक को बदलना पड़ेगा। एक उदाहरण, एक व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए एक तालाब के पास जाता है और वो छोटी छोटी मछलियां पकड़ता है और उसको बहुत सारी मछलियां मिलते रहती। हालांकि उस समुद्र में बड़ी बड़ी भी मछलियां थी, परंतु ये व्यक्ति उसमें से छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ कर लेकर जाता है। तो कई बार कुछ लोग उसको देखते हैं पर उससे सवाल नहीं पूछते हैं, परंतु एक दिन कुछ लोग इस प्रकार की बातों को देखने के बाद उससे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि अरे, तुम्हारे इस समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां तो है, बड़ी बड़ी मछलियां रहने के बावजूद भी तुम इस छोटी छोटी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? तो उसका जवाब एक अचंभित करने वाला जवाब। वो इस प्रकार से कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूं कि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां है, दूसरी बात मुझे सब मछलियां, बड़ी मछलियां भी मिल सकती है, ये भी बात है, पर वो कहता है कि मेरे पास मेरा बर्तन जो है छोटा है, इसी के लिए मैं छोटे ही मछलियों को पकड़ता हूँ। मेरे प्यारो, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें विशाल दर्शन को देते हैं। परमेश्वर हमें उसके अद्भुत बातों को सीखने के लिए कई प्रकार की अद्भुत बातें देते हैं, परंतु क्या हम हमारा बर्तन को छोटा रखे हैं? क्या हमारी आत्मिक जीवन की सोच को हम छोटा रखे हैं? इस प्रकार की बातें अगर है तो आज हमें हमारी मंजिल के लिए फिर से बदलाव की बातों को लाने की जरूरी है। हमारी मंजिल को पुनः पाने के लिए हमें फिर से अपनी मंजिल को बदलने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़िएगा,
इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय के 10वें वाक्य लिखिए। इफिसियों का पत्री 2 का 10। वहां पर पौलुस इस बात की घोषणा को करते हैं। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय के 10वें वचन, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर 3 बातों का जिक्र प्रेरित पौलुस करते हैं। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। इस बातों को हम अपने जीवन में कभी भी भूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक मकसद के लिए, एक बड़े कारण के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े उद्देश्य के साथ, एक बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। ये बात को समझे, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है। अब जब वो परमेश्वर कुछ चीजों को बनाता है तो वो अधिक सुंदर और उसकी समानता में बनाता है। इसको भी हम समझने पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली चीज हम उसके बनाए हुए हैं, और दूसरा चीज है और मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए। मतलब हमें परमेश्वर ने, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो भलाई की बातों को करता और फिरता रहा, उसी के अनुसार हमें भी परमेश्वर ने जो जो बातें हमारे लिए दी है, जो जो बातें परमेश्वर ने भली बातें करने के लिए परमेश्वर ने हमें उस भली बातों को करने के लिए बनाया है, सृजा गया है। और ये भली बातें परमेश्वर ने जैसे शुरुआत से ही किए थे, उसी तरह से परमेश्वर ने इन सारी बातों को करने के लिए हमें तैयार किया है या हमें ठहराया है। इसको हम जानने पाए। उसने हमें बनाया है, उसके कार्य करने के लिए बुलाया है, और उन भले कामों को जो मसीह ने हमारे लिए किया है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मसीह ने उन भले कामों को कैसे किया है, इसके बारे में बाइबल पूर्ति करती है। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को देखिएगा। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 38वें वचन में देखिए। प्रेरित 10:38 वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। यहाँ पर देखिए एक शब्द है, भलाई का परमेश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है भलाई, यीशु मसीह भलाई करते हुए फिरा बोलकर लिखा है। इसके लिए हमें भी उस प्रकार से भलाई के काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और उसको हम जानने की जरूरत है। आज मैं आपको 2 लोगों के विषय में कुछ बातों को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मंजिल को बदला, और उनकी मंजिल बदलने के द्वारा ना केवल वे आशीष पाए, परंतु परमेश्वर ने उनके पीढ़ी के सारे लोगों को आशीष का कारण को बनाया। इसके लिए 2 उदाहरणों को देखिएगा। सबसे पहला उदाहरण लूका का 19वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, वहां जक्कई की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ खोलिएगा लूका 19वें अध्याय। लूका उसके 19वें अध्याय को देखिएगा। वहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम जक्कई है, और उस जक्कई के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जक्कई जो है
चुंगी लेने वाला था। इसका मतलब उन दिनों में लोग जबरन धन लेने की बातों को करते थे। और ये जक्कई जो है, जो जो लोग मंदिर में यरूशलेम में जब आते थे तो दो तरह की चुंगी लेते थे। जब वो मंदिर के उस बॉर्डर में, मतलब उस यरूशलेम के अंदर चले आते थे, तो वहां पर वहां पर उनसे टैक्स के रूप में कुछ पैसा लिया जाता था। और उसके बाद जब यरूशलेम के मंदिर में कुछ चीजों को लेकर जब जाते थे, मतलब भेड़ बकरी या अपना बिजनेस करने के लिए कुछ चीजों को जब लेके जाते थे, तो उन एक एक के चीज के ऊपर वे टैक्स के रूप में या चुंगी के रूप में दूसरा पैसा को लेते थे। मतलब दो बार वो दो बार वो उनसे इसी प्रकार की चुंगी लेता था। और वचन बतलाती है वो ना केवल चुंगी लेता था, परंतु ऐसी चुंगी लेने वालों का सरदार था। लूका 19 अध्याय है और उसके दूसरे वचन में वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। ये जक्कई जो है, चुंगी लेते हुए चुंगी के पैसों से वो बहुत सारा धन को इकट्ठा किए थे और वो उस समय का एक धनवान व्यक्ति भी था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के बारे में लिखा हुआ है। ये जक्कई एक तरफ से उसकी पोजीशन है, उसके लिए एक पद है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, और दूसरी तरफ उसका धन है। दोनों चीजें उसके जीवन में, पद भी है और पोजीशन भी है उसको। इस दोनों चीज रहने के बावजूद भी उस जक्कई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। लोग उसको इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो कई एक उन्हीं लोगों से जबरन धन लेता था, जबरदस्ती वो धन लेता था। इसी के लिए लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मेरे प्यारों, इस बात को हम समझ नहीं पाए। जब हम किसी से जबरदस्ती का व्यवहार करते हैं या किसी से हम जबरन इस प्रकार की धन की बातों को लेते हैं, तो लोग हमें पसंद नहीं करते। उस यरीहो में और उस यरूशलेम के मंदिर के आसपास के जितने व्यापारी लोग थे, वे इस जक्कई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। परंतु फिर भी इस बात को, जक्कई के अंदर एक खालीपन था। मैं इस प्रकार से कहूं, इस जक्कई के अंदर इसी बात का एक खालीपन था। वो खालीपन ये था कि लोग मुझे नफरत करते हैं, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, लोग मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस प्रकार का एक बड़ा खालीपन जो है जक्कई के अंदर था। और यही बात जो है उसको परमेश्वर के पास लाने के लिए पर्याप्त थी। मेरे प्यारों, आप और हम इस बात को समझ नहीं पाए, ये खालीपन जो है, ये हमारे हृदय का खालीपन जो है वो एक पाप के समान है। और ये पाप के समान रहने के चलते वो हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए मदद करता है। मतलब कि एक हृदय में हमारे खालीपन है, और जब इस खालीपन को हम सोचते हैं, मेरा इस खालीपन को कौन भरेगा, या मेरे इस खालीपन से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, इस प्रकार की बातों को जब हम सोचते हैं, तो वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए पर्याप्त होता है। इसी के लिए ये जक्कई के मन में एक खालीपन था। खालीपन ये था कि कभी तो वो दिन आएगा जब मुझे सारे लोग प्यार करेंगे,
और उन्हीं दिनों में उसने यीशु मसीह की भलाई की बातों को सुना। उन्हीं दिनों में उसने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों की बातों को सुना। यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं। आ, वो अंधों को आंख देते हैं, लंगड़ों को पैर देते हैं, मरे हुओं को जिंदा करते हैं और दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। इस प्रकार की कई बातों को जक्कई ने सुना तो उसके मन में एक बात आई कि मेरे इस खालीपन को दूर करने वाला व्यक्ति केवल और केवल मसीह यीशु ही हो सकते हैं। इसी के लिए वहां पर अगर तीसरे वचन में अगर हम देखते हैं, तीसरा वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है। मतलब आज तक जक्कई ने केवल यीशु के सुसमाचार की बातों को सुना। यीशु के चमत्कार की बातों को जक्कई ने सुना था। पर अभी जक्कई के जीवन में एक बड़ी बातें आ रही है, तो उसके मन में यीशु को देखने की चाहत हो रही। अभी यहां तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बदलाव की बातें नहीं, पर यहां से उसके जीवन में अगर लूका 19 के 4 और 5 को अगर आप देखेंगे तो उसने अपनी मंजिल को किस प्रकार से बदला है, इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। चौथा वचन देखिएगा, लूका 19:4। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। एक शुभ समाचार जक्कई को पता चला, और वो शुभ समाचार ये था कि उसी गली से यीशु मसीह जा रहे। इसी के लिए उसने ये बात को समझा कि आज वो दिन होगा या आज वो दिन आएगा जहां मैं कुछ भी हो यीशु मसीह को मैं जाकर देखूंगा। इसी के लिए उसने अपने पद की परवाह नहीं की, अपने उस धन संपत्ति की परवाह नहीं की, और उसमें लिखा है उसकी एक जक्कई यीशु मसीह को देखने की चाहत को रखते हुए वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। इसका अर्थ क्या है? जक्कई ने इस बात को समझा, मेरे जीवन में मुझे अगर मेरी मंजिल को अगर बदलना है तो मेरे लिए एक बड़ा अवसर यहाँ पर मिल रहा है, और उसको इस मंजिल को बदलने का अवसर मिला। और वो अवसर ये था, उस अवसर को उसने गवाया नहीं, वो तुरंत गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। आप जानते हैं एक नाटा व्यक्ति कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, उसके अंदर डर रहता है। दूसरी बात, उस गुलर के पेड़ पर कई प्रकार की काली काली चींटियां होती है, अगर वो काट दे तो वो पूरा खून निकाल लेती। इतना होने के बावजूद भी जक्कई जो है अपने पद की परवाह नहीं किया। जक्कई जो है अपने उस धन की परवाह को नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये वही अवसर है जो अवसर उसको उसकी मंजिल को बदलने के लिए कामयाब बनाएगा। इसी के लिए वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और आगे देखिएगा, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ पर एक बात को देखिए, उसका इस प्रकार का प्रयास जो था केवल यीशु मसीह को देखने का ही प्रयास था। वो इस प्रकार के परिश्रम जो कर रहा था अपना सब बातों को भूलते हुए, उसका एक ही कारण था, वो ये था यीशु मसीह को देखना। मेरे प्यारो, हमारी मंजिल तभी बदलती है जब हम उस यीशु मसीह को देखने की चाहत अंत तक अपने जीवन में रखते। और
यीशु मसीह के लिए हम आखिरी तक मेहनत करते हैं तो हमारी मंजिल बदले जाती है। इसको हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। और जब 5वें वचन में उसकी मंजिल, उसने जो प्रयासों को किया, उसने जो इस प्रकार के कामों को किया, उसका असर हम देखते हैं। 5वां वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। एक यहाँ पर 5वें वचन में उसके प्रयास करने की बातों को परमेश्वर ने किस प्रकार से सराहा, इसको मैं कहना चाह रहा हूं। इसने, जक्कई ने जो भी प्रयासों को किया वो अपनी मंजिल को बदलने के लिए किया। और इसकी मंजिल अभी लोग नहीं थे। जक्कई की मंजिल अभी लोग नहीं थे। जक्कई की मंजिल उस चुंगी लेने की बातों को नहीं था। तो जक्कई की मंजिल अभी यीशु मसीह को देखना ही थी। इसी के लिए वो अपनी सारी बातों को छोड़कर उस गुलर पेड़ पर चढ़ गया। और वहां जाने के बाद 5वें वचन में हम एक अद्भुत बात को देखते हैं। वो ये बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे उस ऊपर की जगह, उस जगह पर जाते हुए यीशु मसीह ने उसे देखा और कहा, हे जक्कई। यहाँ पर मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ। जक्कई ने केवल यीशु मसीह के बारे में सुना था। जक्कई ने केवल सिर्फ यीशु मसीह के बारे में वह जानता था, परंतु अब उसने अंत तक अपनी मंजिल को पाने के लिए जो प्रयास को किया है, उस प्रयास को स्वयं परमेश्वर सराहते हैं उसके नाम को लेकर। प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को लेते हैं और उसे कहते हैं कि हे जक्कई। ना केवल प्रभु उसके नाम को लेते हैं, परंतु उसको कहते हैं झट उतरा। दूसरी चीज, परमेश्वर उसके परिश्रम को भी सराहते हैं। जैसे वचन में लिखा है, मसीह में किया हुआ हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा बोलकर लिखा है। इसी के लिए मसीह में हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं वे सारे परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम हमारे जीवन में समझने की जरूरी है। आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आवश्यक। इंग्लिश में आई मस्ट वी स्टे बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने जक्कई के लिए अपने मार्ग को उसी के घर में रखा। मतलब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे उसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, परंतु उस दिन यीशु मसीह ने अपना रास्ता उस दिन जक्कई के घर से ही रखा। मतलब यीशु मसीह ने जक्कई के घर जाना अपने आप को अनिवार्य किया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे ही हम सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह इस जक्कई के घर में जैसे ही चले आए, जैसे ही यीशु मसीह उस जक्कई के घर में प्रवेश को किए, जक्कई की मंजिल पूरी तरह से बदल गई। इसके लिए लूका 19 के 8वें अध्याय में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यहाँ पर यीशु मसीह जैसे ही जक्कई के घर में आए, जक्कई की मंजिल बदल गई। अभी जक्कई चुंगी लेने वाला जक्कई नहीं रहा। अभी जक्कई यीशु मसीह को अनुकरण करने वाला, यीशु मसीह का शिष्य बन गया। इसी के लिए वो उस पुराने नियमों की बातों को याद दिलाता है कि किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसको मैं 4 बार दो दूंगा।
और अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। ये उसकी मंजिल को बदलने की बात थी। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही इस जक्कई के घर में चले आए, उस जक्कई की मंजिल पूरी रीति से बदल गई। इस बात को आप और हम समझने की जरूरत है। प्रभु के नाम की महिमा हमारे साथ हो कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए अंत तक प्रयास करने की बातें, प्रभु यीशु मसीह के लिए अंत तक उस कठोर परिश्रम करने की बातें, अपने पद प्रतिष्ठा इस सारी बातों को भूलकर केवल मसीह के लिए, मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने की बातें, ये सब होने के बाद परमेश्वर हमें हमारी मंजिल को बदलने के लिए एक मौका को देगी। इसी के लिए चुंगी लेने वाला जक्कई से उसने अपनी मंजिल बदला, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए हमने शुरुआत में ही कहा, हमें भी उसके जैसे बनने के लिए, उसके जैसे कार्य करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने ही बुलाया। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में डालना चाहता हूं, जिसके बारे में बाइबल सिर्फ 2 वचन काफी है कहती है, परंतु उसने कई एक प्रकार की ठोस बातों को वहां पर लिखा है, जिसके बारे में दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास का पत्री में केवल 2 बार 2 ही बातें में उसका जिक्र होता है। वहां पर लिखा हुआ है कि दूसरा इतिहास उसके 4 अध्याय, दूसरा इतिहास उसके 4 अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। माफ कीजिएगा, पहला इतिहास 4 अध्याय, माफ कीजिएगा, पहला इतिहास उसके 4 अध्याय में 9वां और 10वां वचन, एक दूसरा व्यक्ति जो है उसकी मंजिल किस प्रकार से बदली, इसके विषय में मैं कह रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम जाबेज है। जाबेज के बारे में हम पवित्र शास्त्र में ज्यादा वचन को नहीं देखते हैं, परंतु जाबेज की प्रार्थना को हम कई एक अर्थपूर्ण प्रार्थना को कहते हैं। जाबेज की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना बोलकर वचन बतलाती है, परंतु जाबेज की उसकी परिस्थिति कैसी थी देखेगा। पहला इतिहास 4 अध्याय 90 वचन को देखिएगा। जाबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यहाँ 2 चीजें याबेज के बारे में लिखा है। वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ बोलकर लिखा है, परंतु याबेज की माँ ने उसका नाम उसके लिए इस प्रकार से रखा क्योंकि उसके प्रसव के समय में उसकी माँ को बहुत बड़ी पीड़ा हुई। बहुत बड़ी पीड़ा के साथ उसने याबेज को जन्म दिया बोलकर लिखा हुआ है। और याबेज की माता ने उसे इस प्रकार से एक बड़े प्रसव को लेकर उसने जन्म दिया। इस बातों को शायद याबेज के बारे में जानता था, क्योंकि उसकी माता उसको इस प्रकार से कहती होगी कि तुझे जन्म देते समय मुझे बहुत ही कठिनाई हुई, तुझे जन्म देते समय मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। इस कष्ट भरी दुनिया को, कष्ट भरी बातों को और अपने भाइयों से कम प्रतिष्ठित होने की बातों को लगातार याबेज सुनते आ रहा था। परंतु 10वें वचन में उसने अपनी मंजिल को बदला। उसके प्रार्थना की कुछ 5 महत्वपूर्ण बातों को इस 10वें वचन में हम देखते हैं। याबेज के जीवन में उसने अपनी मंजिल को बदली। जो याबेज अपने भाइयों से प्रतिष्ठित ठहरा, अपनी माता के लिए वो दुख दर्द देने वाला एक लड़का था, परंतु अभी याबेज ने अपनी मंजिल को बदला। उसने इस प्रकार की 10वें वचन,
पहला इतिहास 4:10 में लिखा है, याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा। अभी याबेज के जीवन में एक समय आया, वो समय ये था कि उसकी मंजिल बदलने का वो समय था, और उसके समय को याबेज ने अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेकर इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे प्यारों, मैं यहाँ पर इस बात को कहूंगा, याबेज की मंजिल बदलने की सबसे बड़ी रहस्य अगर क्या है तो उसके प्रार्थना का जीवन। आपके जीवन की मंजिल अगर आपको बदलना है, आपके जीवन के आत्मिक स्तर को अगर आपको बदलना है, तो उन सारी बातों का एक ही पर्याप्त जवाब है, अद्भुत प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। और इस याबेज ने किस प्रकार से प्रार्थना की, उस प्रार्थना को देखिएगा। सबसे पहले याबेज बोलता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। लगातार दुख माँ को दुख देकर पैदा हुआ लड़का 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 बोलकर याबेज की वो बातों को जब तक उसने सुना था, अभी प्रार्थना में वो इस प्रकार से मांग रहा है, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। दूसरा, और मेरा दूसरा अपना देश को बढ़ाने की, मतलब अपनी सीमा को बढ़ाने की बातें यही याबेज करता है। तीसरा, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मतलब परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति की बातें वो अपने जीवन में मांगता है। चौथी, बुराई से बचाने की अद्भुत बात को ये प्रार्थना, बुराई से बचा, मतलब जैसे मत्ती के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय अपने शिष्यों को जो कहा, वही प्रार्थना याबेज करते हैं। मत्ती के 6 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती 6 के 13 में, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। जैसे ये प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाए थे, वही प्रार्थना याबेज कह रहे हैं। वो चौथी चीज मांगते हैं कि मुझे बुराई से बचा और पीड़ित ना होने दे, मतलब मुझे दुखी ना कर बोलकर इस प्रकार की 5 अद्भुत बातें याबेज की उस प्रार्थना में हम देखते हैं। उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अद्भुत है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो दुख देकर पैदा हुआ व्यक्ति, दुख देकर पैदा हुआ लड़का, अपने भाइयों से कम प्रतिष्ठित ठहरा हुआ लड़का, सारे लोगों में उसकी माँ को दुख देकर पैदा हुआ लड़का है बोलकर इस प्रकार की बातें वो सुनते आया हुआ याबेज, एक समय आया उसने अपनी मंजिल बदला, और उसने अपनी मंजिल बदलने के लिए इज़राइल के परमेश्वर को प्रार्थना करने का जरिया लिया और अपने जीवन की मंजिल बदला। मैं दो व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाया। इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी मंजिल बदलने के लिए क्या किया, इसका मैं जक्कई ने यीशु मसीह को देखना चाहा और उसी प्रकार से प्रयास किया, उसकी मंजिल बदल गई। चुंगी लेने वाले से वो यीशु मसीह का शिष्य बना। इस याबेज के बारे में लिखा हुआ है, जो अपनी माता को दुख देकर पैदा हुआ, जिसे किसी प्रकार के भाइयों में प्रतिष्ठा नहीं, जिसे कई प्रकार की बातों से ठोकर खाने की बातें हुई, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। एक जक्कई यीशु मसीह को देखा, उसके मंजिल बदल गई, और इस याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना किया और 5 प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया। वहां से उसकी मंजिल पूरी रीति से बदल गई। इस बातों को हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे प्यारो, इस सत्र को हम खत्म करने से पहले एक चीज को मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं, अपनी मंजिल को बदलना हमारे लिए एक बड़ी बात है।
जैसे जैसे हम अपने मसीह में उन्नति करते हैं, वैसे उस उन्नति के साथ साथ जैसे हम अ, जैसे हम बच्चे थे, बच्चे से बालक बने, फिर प्रौढ़ हुए, फिर जवान हो गए, इस प्रकार की जो जैसे जीवन की जो क्रियाएं थी, वो स्टेप बाय स्टेप हर एक इंसान के जीवन में जैसे चली आती, उसी तरह से हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की आत्मिक स्टेप लेने की जरूरी है, जहां पर हमें अपनी मंजिल की बातों को बदलने के लिए परमेश्वर से पर्याप्त सामर्थ और पर्याप्त ताकत ले। जक्कई और जाबेस ने अपने मंजिल को बदला, और परमेश्वर वे ना केवल उनके लिए आशीष का कारण ठहरे, परंतु उनके पीढ़ी के लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। इसी बात की आशीषें हमारे ऊपर परमेश्वर देने पाए, इसी बात की बड़ी करुणा की बातें परमेश्वर आज हमारे ऊपर देने के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयानिधि प्रभु यीशु, मंजिल बदलने वाले दो व्यक्ति को हमने देखा। चुंगी लेने वाले से आपका शिष्य बनने वाला जक्कई को हमने देखा। अप्रतिष्ठित ठहरना, माँ के सबसे ज्यादा माँ को पीड़ा देकर पैदा हुआ वाला जाबेस परमेश्वर से हर प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति बन पाया। प्रभु, इनके जीवन में जिस प्रकार से इन्होंने मंजिल बदला, उसी तरह से हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार के कार्य होने पाए, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार की बड़ी बातें होने पाए, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार के बड़े कार्य होने पाए। हमारी मंजिल को बदलने हेतु प्रभु आप दया और अनुग्रह दिखाइए, आप हमारे जीवन में सहायता और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। तेरी पर्याप्त आशीष है हमारे साथ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरी पर्याप्त आशीष है हमारे साथ, सहायता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप लोगों का आशीष देने पाए।